मुस्लिम महिला ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और बाद में धर्मांतरण करा दिया। मामला थाना सुभाष नगर का है। मुस्लिम महिला पर आरोप है कि उसे 2 बच्चों के पिता को प्रेम जाल में फंसाया और धर्मांतरण करवा दिया। अब युवक की पत्नी अपने पति को वापस लाने की गुहार पुलिस से लगा रही है, तो वहीं घटना से हिंदू संगठन में भी गुस्सा है। करणी सेना में थाने का घेराव करने के लिए भी पहुंची और कार्रवाई की मांग भी की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी, मुझे कहा जाता है कि उसने धर्म परिवर्तन करा रहा है और उसने हिंदू से मुस्लिम बना लिया है। क्या नाम रखा है पति ने? कुछ जानकारी? नाम नहीं बताया। वीडियो वायरल हुई है। तो कह रहा है कि आज उसमें वीडियो वायरल हुई है और कह रहे हैं उस पर लिखकर कि मैं आज मुसलमान बन गया। इटावा जिला जेल से फरार कैदी को पुलिस ने 36 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अलीगढ़ बस स्टैंड से गिरफ्तारी की है। इसके साथ ही कैदी को भागने में मदद करने वाले जेल कर्मी श्रीकांत अवस्थी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 23 दिसंबर को अजय जेल कर्मियों को चकमा देने के बाद में जिला जेल से फरार हो गया था। अजय की फरारी के बाद में 5 जेल कर्मियों के खिलाफ में सिविल लाइन पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर सभी को निलंबित कर दिया गया। वहीं कैदी को गिरफ्तार करने वाली टीम को एसएसपी ने 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। और जब ये भाग गया था तो हमारी पूरी टीम पूरी अलार्मिंग कंडीशन में थी और 3 टीमें इसमें लगी हुई थी गिरफ्तारी के लिए। सर्विलांस एसओजी की टीम थी और थानाध्यक्ष की, थाना प्रभारी सिविल लाइन्स की। इसके संबंध में एक अभियोग भी दर्ज हुआ था 223, 224 आईपीसी का, जिसमें आज 221 आईपीसी का अब वृद्धि भी की जा रही है। इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जो भागा हुआ था कैदी, उसको जनपद इटावा की पुलिस द्वारा 48 घंटे के अंदर, बल्कि मैं कहूँगा 36 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है। और खबर बिजनौर से है, जहां पर पथराव में कई लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस नूरपुर के मोहल्ला तेलीपुरा की ये घटना बता रहे हैं आपको। तो पथराव किया गया था यहां पर, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं और ये तस्वीरें आप देखिए। यहां पर पत्थर आपको नजर आएंगे, जो कि पत्थर बरसाए गए और उसमें कई लोग घायल हो गए हैं। तो आपसी रंजिश का ये पूरा मामला है, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही। तस्वीरें आप देखिए। तो कई लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिली है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मदन मोहन मालवीय की जयंती पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए और साथ ही कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। गुड गवर्नेंस डे सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। मैं समस्त देशवासियों को सुशासन दिवस की भी बधाई देता हूं। साथियों, आज के इस पवित्र अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वाङ्मय का लोकार्पण होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये संपूर्ण वाङ्मय महामना के विचारों से, आदर्शों से, उनके जीवन से हमारी युवा पीढ़ी को और हमारी आने वाली पीढ़ी को परिचित कराने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। इसके जरिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम और तत्कालीन इतिहास को जानने समझने का एक द्वार खुलेगा। खासकर रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, इतिहास और राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए ये वाङ्मय किसी बौद्धिक खजाने से कम नहीं है। बीएचयू की स्थापना से जुड़े प्रसंग, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनका संवाद, अंग्रेजी हुकूमत के प्रति उनका सख्त रवैया,
भारत की प्राचीन विरासत का मान इन पुस्तकों में क्या कुछ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनमें से एक वॉल्यूम, जिसका राम बहादुर राय जी ने उल्लेख किया, महामना की निजी डायरी से जुड़ा है। महामना की डायरी समाज, राष्ट्र और अध्यात्म जैसे सभी आयामों में भारतीय जनमानस का पथ प्रदर्शित कर सकती है। साथियों, मुझे पता है कि इस काम के लिए मिशन की टीम और आप सब लोगों की कितनी वर्षों की साधना लगी है। देश के कोने कोने से मालवीय जी के हजारों पत्रों और दस्तावेजों की खोज करना, उन्हें कलेक्ट करना, कितने ही अभिलेखागारों में समुद्र की तरह गोते लगाकर एक एक कागज को खोज करके लाना, राजा महाराजाओं के पर्सनल कलेक्शन से पुराने कागजों को एकत्र करना, ये किसी भगीरथ कार्य से कम नहीं है। इस अगाध परिश्रम का ही परिणाम है कि महामना का विराट व्यक्तित्व 11 खंडों के संपूर्ण वाङ्मय के रूप में हमारे सामने आया है। मैं इस महान कार्य के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को, महामना मालवीय मिशन को और राम बहादुर राय जी को और उनकी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। इसमें कई पुस्तकालय के लोगों का, महामना से जुड़े रहे लोगों के परिवारों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उन सब साथियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे परिवारजनों, महामना जैसे व्यक्तित्व सदियों में एक बार जन्म लेते हैं और आने वाली कई सदियों तक हर पल, हर समय उनसे प्रभावित होते हैं। भारत की कितनी ही पीढ़ियों पर महामना जी का ऋण है। वो शिक्षा और योग्यता में उस समय के बड़े से बड़े विद्वानों की बराबरी करते थे। वो आधुनिक सोच और सनातन संस्कारों के संगम थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जितनी बड़ी भूमिका निभाई, उतना ही सक्रिय योगदान देश की आध्यात्मिक आत्मा को जगाने में भी दिया। उनकी एक दृष्टि अगर वर्तमान की चुनौतियों पर थी, तो दूसरी दृष्टि भविष्य निर्माण में लगी थी। महामना जिस भूमिका में रहे, उन्होंने नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के संकल्प को सर्वोपरि रखा। वो देश के लिए बड़ी से बड़ी ताकत से टकराए। मुश्किल से मुश्किल माहौल में भी उन्होंने देश के लिए संभावनाओं के नए बीज बोए। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देख